सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। काफ़ी टाइम बाद आपके लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, जो हमारे राजस्थान में जो भी इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो लॉकडाउन के बाद जारी किए गए हैं, वो लोगों में भी काफ़ी रोष है कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के बिल जारी किए जा रहे हैं और उनका कोई एक्सप्लेनेशन भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। किसी को समझ में भी नहीं आ रहा है कि वो क्यों इतना बढ़ चढ़ कर बिल आया है। तो उसी को ही आज हम आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। हमने ये बिल सैंपल के तौर पे लिया है। इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो अपना वर्तमान बटन है इसको नोट करना है और इसको अपने जो आपके मीटर लगा हुआ है उसमें जो आज की जो रीडिंग है उससे मैच करना है। इसमें ये सिचुएशन है कि अगर जो हमारे मीटर की रीडिंग है, अगर वर्तमान पठन यानी जो हमारा जो बिल में जो रीडिंग आई है उससे अगर कम है तो फिर तो बिल गलत है ही है, वो सही हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी जो मीटर में जो रीडिंग है वो इसके बराबर है वर्तमान पठन के या फिर इससे ज़्यादा है, तो फिर जो रीडिंग के अनुसार हमारा बिल सही है। फिर इसके अलावा दूसरी चीज़ों पे आ जाते हैं। इसमें बिल में क्या हुआ है, सबसे पहले जो देखने वाली चीज़ है, लोगों को सबसे अटपटी चीज़ लगी है स्थायी शुल्क की। स्थायी शुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा आया है, उसे भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी। सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दीजिए, जो हमारा जो बिल है वो अभी वर्तमान पठन जो है वो 15/7/2020 का है और जो गत पठन है वो जनवरी का है। यानी कि ये जो बिल है वो जनवरी से लेके जुलाई तक की पठन जो लिया गया था, यानी जो रीडिंग ली जाती है वहाँ से जारी किया गया है। यानी ये 6 महीने का बिल है, ये 3 बिलों का एक बिल है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, इसको समझिए ऐसे कि हमारे पास जनवरी तक बिल आया है, जनवरी 20 तक निगम ने सही बिल दिया है। उसके बाद एक गैप आया है और एक अभी अगस्त 20 आ गया है। तो इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे रीडिंग आ गई है, यहाँ पे हमें रीडिंग नहीं मिल रही थी। इन पार्ट में हमारे पास रीडिंग नहीं थी, यहाँ पे हमारी रीडिंग बराबर थी, यहाँ पे हमारी रीडिंग बराबर थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो जारी हुए हैं बिल वो जनवरी के बाद मार्च में, फिर मई, यहाँ पे हो जाएगा जुलाई। ठीक है, तो 3 जो महीने थे बीच में जो बिल आना था, जिन पर लॉकडाउन के दौरान रीडिंग लेने की परमिशन नहीं थी सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार, तो प्रोविज़नल बिलिंग की गई। अब प्रोविज़नल बिलिंग जो है वो एवरेज के बेस पे की गई, जो हमारे जो एवरेज था उसके बेस पे आई है। तो वो एक्यूरेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो तो एक एवरेज है, कुछ भी हो सकता है, किसी का ज़्यादा आ सकता है, किसी का कम आ सकता है, लेकिन इसमें मोस्ट प्रोबेबली कम ही आया था। तो अब आप ये समझिए, इसको समझाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ तक हमने पेमेंट और बिल, बिल भी सही और पेमेंट भी सही। ठीक है, अब इसमें जो बिल है इसमें कंज्यूमर द्वारा जो है बीच में जो उसके 3 बिल जारी हुए हैं उसमें उसने लगभग 3200 रुपये के आसपास पे किया है। एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ मैं, अप्रोक्सीमेट है। इससे पिछली बार कुछ 2200 कुछ रुपये का बिल आया था और उससे पहले 1100 रुपये कुछ का बिल आया था। तो नियर अबाउट 3200-3300 रुपये का बिल पे किया गया था। और उसके बाद अभी ये जो बीच में बिल थे, आप अपने बिल उठाकर देखिएगा, उनमें क्या होगा कि जो गत पठन होगा वो गत पठन वहाँ पर लिखा हुआ होगा। जैसे कि यहाँ पे ये गत पठन है, ये गत पठन यहाँ पर लिखा हुआ होगा और जो वर्तमान पठन है इसमें यहाँ पर 0 आ रहा होगा। ठीक है, ये सब बिल ऐसे जारी किए गए और यहाँ पर उपभोग आ रहा होगा। वो इसलिए क्योंकि रीडिंग तो आई नहीं थी, तो जो गत पठन था वो वहीं रुका हुआ है और जो वर्तमान पठन में कोई रीडिंग नहीं डाली गई, 0 लिख दिया गया और एक एवरेज यहाँ पर उपभोग में ले लिया गया। ये तीनों बिल ऐसे हुए हैं। अब इसको ऐसे समझिए कि हमने जो इस बिल में जैसे 3200 रुपये भरे हैं, तो वो 3200 रुपये आप एक बार साइड लाइन कर दीजिए। आप ये समझिए कि आपने जनवरी के बाद कोई बिल नहीं भरा है, जो भी आप बिल भरा है आप उसको एक बार साइड लाइन रख दीजिए। 3200 रुपये हमने साइड लाइन रख दिया यहाँ पर। ठीक है, हमने कोई बिल नहीं भरा है। उसके बाद हमारे 3 महीने के बिल, 3 महीने के नहीं 6 महीने के बिल, 3 बिल जो प्रोविज़नल बेस पे जारी किए गए थे वो जारी हुए यहाँ पे, वो निगम ने एवरेज बेस पे जारी किए थे। लेकिन अब अगस्त में जब आया तो अगस्त में एक्चुअल रीडिंग आई, जो कि यहाँ पे हमारी देख सकते हैं आप, जो ये 2778 है। ये 2778 ये जो भी पहले चल रही होगी 2200 चल रही होगी, 2000, ये हो सकता है यहाँ पे 2200 चल रही हो, यहाँ पे 1800 चल रही हो, ऐसे। तो वो पता नहीं था क्योंकि रीडिंग तो ली नहीं गई थी। तो अब वो यहाँ पे एक्यूरेट रीडिंग आ चुकी है अगस्त में। अगस्त में एक्यूरेट रीडिंग आ गई है, तो अब हमारा जो बिल बना है वो जो निगम ने दिया है वो इन पूरों का एक साथ बना दिया है। ये यहाँ पर जो बिल आया है वो पूरा आया है 6 महीने का बिल, 6 मंथ बिल जो है वो एक साथ बना दिया है। अब आप इसमें ध्यान दीजिए, ये जो है पैसा ये आपका पड़ा हुआ है, आप इसको मत समझिए, आप यहाँ पे अब ये पूरा बिल भरेंगे। अब ये जो 6 महीने का बिल जो आया है, इस 6 महीने के बिल में
अब यहाँ पे कितने का आया है ये 6295। एक्चुअली 6295 का बिल नहीं है, 6295 प्लस ये जो राशि है 3139, और इसमें से कुछ राशि यहाँ पे एडजस्ट हुई है अन्य में, यहाँ पे भी हुई। ये जो है 3200 होगी, लेकिन 3200 की जगह 3100 ही है। तो ये जो आपका टोटल बिल आएगा, ये जो आपका टोटल बिल आएगा वो 9434 रुपये। तो वो यहाँ पर 9434 रुपये आएगा, लेकिन इसमें क्या है कि ये एडजस्ट कर दिया है इतना, ये जो मैंने यहाँ भरा था, ये जो बिल है ये यहाँ पर एडजस्ट हो गया। ठीक है, तो अब ये बिल कितना आया है हमारा 6995 का। तो अब आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि जनवरी के बाद हमने कोई बिल नहीं भरा, जनवरी के बाद हमारे 6 मंथ का बिल एक साथ आया है। 6 मंथ का एक साथ जो बिल आया है वो बिल आपका दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट, जो समायोजित राशि है, जो समायोजित राशि है वो, ये दोनों मिला के जो है वो आपका एक्चुअल अमाउंट अभी का है। अभी का आपका बिल अगर 6000 का है तो वो 6000 का नहीं है, वो 6000 प्लस 3000, 9000 के आसपास का बिल है, जिसमें 3000 रुपये जो आपने लॉकडाउन के दौरान जो पे किए थे यहाँ पर, वो समायोजित कर दिए गए हैं। ठीक है, ये एक चीज़ क्लियर हो गई है। अब आ जाते हैं स्थायी शुल्क पर। स्थायी शुल्क ये जो है ये 3 टाइम्स है, ये 3 गुना है, क्योंकि जो हमारा बिल है वो 6 महीने का है, 6 मंथ बिल है। ठीक है, 6 मंथ्स बिल है, यानी कि ये है 6 महीने का, 3 बिल है, 3 बिल है, 6 महीने के 3 बिल है। तो जो हमारा स्थायी शुल्क है वो 3 टाइम्स हो गया है। अब ये अगली बार जो है ये कम होकर आएगा। जो हमारा स्थायी शुल्क होता है वो डिपेंड करता है हमारे औसत मासिक उपभोग पर। औसत मासिक उपभोग पर आपका डिपेंड करेगा, जिसका ज़्यादा होगा ज़्यादा आएगा, जिसका कम होगा कम होगा। और यहाँ पर इसलिए ज़्यादा आया क्योंकि वो 3 टाइम्स हो गया है, क्योंकि बिलिंग जो है वो 6 महीने की हुई है, यानी 3 बिल का 1 बिल बन के आया है। ठीक है, अब इसमें सबसे ज़्यादा जो सामने आई हैं चीज़ें कि बिल ज़्यादा क्यों आया है, उसका हम डिस्कस कर लेते हैं आपके सामने। सबसे पहला जो रीज़न है वो है कि फरवरी 2020 से जो है न्यू टैरिफ आ गए हैं, यानी कि सरल भाषा में जो बोलेंगे हम बोल सकते हैं कि निगम ने पर यूनिट चार्जेस बढ़ा दिए हैं, यानी कि आपका बिजली जो है वो महंगी हो गई है फरवरी 2020 से। नया टैरिफ है, आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने जो निगम की वेबसाइट है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो रीज़न है, दूसरा रीज़न ये है कि जो आपका एक फ्यूल सरचार्ज होता है, जो ईयरली चार्ज किया जाता है, बड़े कंज्यूमर से किया जाता है, लेकिन डोमेस्टिक से भी किया गया है इस बार। जो समायोजित राशि है वो इसलिए एडजस्ट नहीं हो पा रही है कि वो ऊपर फ्यूल सरचार्ज और डेबिट क्रेडिट जो होते हैं सन्ड्री में अकाउंट में, उसमें वो पैसा एडजस्ट हो रहा है। और भी बहुत सारी माइनर चीज़ें हैं, वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर डिफरेंट वेरिएबल होती है, तो उसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा। इसके बाद जो रीज़न है वो सभी को पता है कि लॉकडाउन में सभी घर रहे हुए हैं, तो आमतौर पर कंजप्शन तो बढ़ा है। अगर किसी के यहाँ कंजप्शन 10 यूनिट का है तो 10 की जगह 12, 13 या 15 यूनिट का रहा हुआ है, क्योंकि सभी मेंबर्स घर आ चुके हैं, लॉकडाउन के दौरान घर आए हैं। और मेरे ख्याल से जहाँ एक पंखा चलता था वहाँ 2 पंखे तो चले होंगे ज़रूर। तो इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, इस चीज़ को कोई नकार नहीं सकता है कि लॉकडाउन के दौरान जो है वो कंजप्शन जो है बढ़ा है। तो इस कारण जो है, अगर पिछले साल की तुलना में अगर गर्मियों में आपकी 20 यूनिट आती होगी तो इस बार आपने 25 यूनिट खर्च करी होगी, ये चीज़ कंफर्म है। ठीक है, तो इसलिए भी ज़्यादा है। चौथा जो आपका रीज़न है वो ये है कि एवरेज बिलिंग जो है वो कम हुई है। और एवरेज बिलिंग जो है वो आपके जो डेटा होता है फिट सिस्टम में, उसी के बेस पे होती है। लेकिन इस बार यही हुआ है कि जो आप पॉइंट नंबर 3 देखेंगे कि जो इस बार का जो कंजप्शन है वो हायर है, क्योंकि लॉकडाउन था, सभी घर पे थे, तो उस बेस पे उसी एवरेज पे बिलिंग नहीं हो पाई और बिलिंग जो है वो कम हुई। तो इस कारण भी जो है, अब आप इस चीज़ को एक बार ये देख लीजिए कि वर्स्ट सिचुएशन है, मतलब बिजली के टैरिफ भी बढ़ गई है, उसके बाद फ्यूल सरचार्ज भी लगा दिया गया है, उसके बाद हमने भी बिजली ज़्यादा जलाई है, और बिल भी एक साथ आ गया है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके कारण बिल जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। अब इसमें बिल सही है, बिल गलत नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बिल को गलत बनाया गया है। रीडिंग जो पर यूनिट चार्ज है वो बढ़ा दिया गया है, जो कि गलत है। लॉकडाउन के टाइम पे आप रीडिंग नहीं बढ़ा सकते हो पर यूनिट चार्ज, लोग तो वैसे ही मरे हुए हैं। तो ये चीज़ है एक तो, यूनिट चार्जेस नहीं बढ़ना चाहिए था, इसको बाद में बढ़ाना चाहिए था। फ्यूल सरचार्ज अभी नहीं लगाना चाहिए था, वो भी बाद में लगाना चाहिए था। उसके बावजूद अगर ये भी नहीं लगता तो भी हमारा बिल आमतौर पे बढ़ता, क्योंकि हमारा कंजप्शन बढ़ा है। तो ये हमारे रीज़न है।
इनकी वजह से हमारा बिल जो है वो ज़्यादा आया है। लेकिन हम इसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। चैलेंज हमें क्या करना है कि आपने पर यूनिट चार्जेस क्यों बढ़ाया है, ये चैलेंज करना चाहिए। बिल को मैंने आपको समझा ही दिया है रीज़न क्या है। इसमें टैरिफ डिफरेंस भी नहीं है। टैरिफ डिफरेंस की हमने कैलकुलेशन की थी तो वो भी एडजस्ट कर दिया गया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके 1045 जो हो गया है तो वो हायर टैरिफ से चार्ज हुआ है, ऐसा नहीं है। वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, वो टैरिफ डिफरेंस सही है। पहली 200 यूनिट सेम चार्ज से, दूसरी अगली 200 यूनिट सेम अगले चार्ज से, ऐसे बिल्कुल सही किया गया है कैलकुलेट। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आगे भी हम आपके लिए सेफ्टी वाइज और निगम से रिलेटेड जो भी हेल्पफुल चीज़ें हैं वो बताते रहेंगे आपको। और हमारा जो फेसबुक पे पेज है विद्युत विभाग संबंधी समस्या को हल एवं सुझाव, उसको भी लाइक कीजिए, उसका ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे अपनी डेली अगर आपको कोई समस्या आती है तो वहाँ पर डालिए उसको। और वहाँ पे जो अदर मेंबर्स हैं वो भी आपकी हेल्प करेंगे और हमारे द्वारा भी जो भी हेल्प हमारे हमसे बनेगी हम करेंगे आपकी। हाँ, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।